गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के बुक्स का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले ওটা শুরু করার আগে আমাদের কিছু टॉपिक সম্বন্ধে जानते হবে। हम लोगों को कुछ टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा। वो है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है कि फिगर्स विथ सेम साइज एंड शेप, दैट इज दे कवर्स ईच अदर एग्जैक्टली। मतलब जो साइज एंड शेप होते हैं वो एक्चुअली एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। लाइक ये एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर सेम साइज एंड शेप वाला ट्राइंगल अगर आता है तो एक दूसरे को वो कवर कर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? एस साइड एंगल साइड, एस एंगल साइड एंगल एंड RHS, दैट इज राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। सिमिलर फिगर के लिए क्या क्राइटेरिया है? फिगर्स विथ सेम शेप बट ऑफ प्रोपोर्शनल साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मतलब जो फिगर्स होते हैं उसका शेप जो होता है वो सेम होता है। मतलब दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब शेप उसका मतलब जो शेप है, आकार जो है वो सेम होगा, কিন্তু কি হবে ওর যে সাইজটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল। मतलब लाइक ये दो ट्राइंगल्स है, ये सोच लो, इधर दो ट्राइंगल्स है, ये एक बड़ा ट्राइंगल है, ये एक इधर से छोटा एक ट्राइंगल है। तो इनका जो होता है, और एक चीज होता है क्राइटेरिया, वो बोला गया है इधर की, मैंने लिखा नहीं शायद, कि इसका क्या होता है कि ऑल रेस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल। मतलब सभी एक रेस्पेक्टिव एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल के साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसके साथ ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये होता है सिमिलर फिगर्स का क्राइटेरिया। और सिमिलर ट्राइंगल क्राइटेरिया क्या होता है? एस साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। ये तीनों के अलावा और कोई क्राइटेरिया होता नहीं है सिमिलर ट्राइंगल के लिए। तो नेक्स्ट जो होता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी फॉर ट्राइंगल्स। तो अभी हम लोग जो एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है, तो हम लोगों ने लिख कर दिया है इधर। तो আমরা কি লিখেছি? সিমিলারিটি কি আছে বলছে দেয়ার করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। তো আমরা বলেইছিলাম যে কোনো দুটো ট্রায়াঙ্গেল তাদের করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলগুলো ইকুয়াল হবে, और देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब उन लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे करते हैं। मतलब कैसे सिमिलर, कौन सा फिगर सिमिलर है, कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं कि दिया गया है कि हाउ कैन यू कंक्लूड These two given triangles are congruent or similar। तो ये दो ट्राइंगल दिया गया है, इन दोनों में से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा सिमिलर है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे फिगर 1 फिगर 2 से। तो देखो दिया गया है ये जो एक मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल है, সেকেন্ডটাও একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কি করে বোঝা যাচ্ছে? দেখ, ফার্স্ট যে বি অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে আর সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেলটার যে কিউ অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে, অ্যাঙ্গেল দুটো 90 ডিগ্রি। এবং দেখ রেসপেক্টিভ যে অ্যাঙ্গেলসগুলো রয়েছে, অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেল পি 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি। নেক্সট এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি, এটা 30 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তো এর রেসপেক্টে এটা 30 ডিগ্রি হবে, এখানে লেখা হয়নি, আমি লিখে দিচ্ছি। দ্যাট উইল অলসো বি 30 ডিগ্রি। ওকে, তো এদের যে রেসপেক্টিভ অ্যাঙ্গেলসগুলো রয়েছে সেগুলো সব সেম। তাহলে বুঝতে পারছি যে প্রথমে আমাদের টার্গেট একটা হয়ে গেল যে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার যে ফার্স্ট কন্ডিশনটা ছিল, কি ছিল ফার্স্ট কন্ডিশনটা? এই যে এটা দেয়ার করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। তো সিমিলার হওয়ার জন্য ফার্স্ট কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি, উই कैन अंडरस्टैंड दैट दिस टू ट्रायंगल्स मे बी सिमिलर। अभी जो दूसरा कंडीशन था, जो सेकंड कंडीशनটা ছিল, द कॉरेस्पॉन्डिंग द साइड्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द रेशियो आर इक्वल। করেসপন্ডিং সাইডসগুলোর যে রেশিওটা হচ্ছে সেটা ইকুয়াল হবে। কিভাবে? লাইক এটা এবি বাই পি কিউ দ্যাট ইজ 10/5, দ্যাট ইজ 2/1। নেক্সট বিসি বাই কিউ আর দ্যাট ইজ 12/6, দ্যাট ইজ 2/1। নেক্সট ওয়ান ইজ এসি বাই পি আর দ্যাট ইজ 24/12, দ্যাট ইজ অলসো 2/1। सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब ये सभी प्रोपोर्शनल में। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि लिखे हम सो द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, हेंस दिस टू गिवन ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसीलिए हम लोग ये जो ट्राइंगल तो दिया गया है इसको सिमिलर क्यों कहेंगे? क्योंकि पहला वाला जो कंडीशन था कि रेस्पेक्टिव एंगल्स जो इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा सो इक्वल होगा, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल्स है वो क्या होगा? एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स अवर फर्स्ट थ्योरम, जिसको कि थैलिस थ्योरम कहते हैं, या तो फिर और एक नाम है इसका, ये कहते हैं बीपीटी थ्योरम, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, थैलिस थ्योरम या तो फिर बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कोई थर्ड साइड ये है, बीसी वाला साइड जो है, इसके पैरेलल में कोई एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है जो कि एबी और बीसी को कोई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू पॉइंट पे। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि एपी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, दैट इज द रेशियो ऑफ एपी और पीबी का, और ए क्यू और क्यू सी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होंगे। तो प्रूफ क्या है, फॉर ट्राइंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये तो थ्योरम में ही बोला गया पी क्यू पैरेलल टू बीसी होगा। वी हैव टू प्रूफ एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, রাইট, এটা আমাদের প্রুফ করতে হবে। কনস্ট্রাকশনে কি করছি আমরা, কনস্ট্রাকশন আমরা করছি উই ড্র পিএম ইজ পারপেন্ডিকুলার অন এ কিউ, এ কিউ যে লাইন সাইডটা আছে এ কিউ সাইডের উপর পিএমটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি, আর এপি সাইডের উপর কিউএন পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি, আর কি করছি সিপি জয়েন করছি আর বিসি জয়েন করছি। কেন জয়েন করছি, দেখ জয়েন করা আছে, কেন জয়েন করছি আমরা বলছি পরে। প্রুফে আসি, ফার্স্ট প্রুফটা বলছে দ্যাট ফর ট্রায়াঙ্গেল এপি কিউ ট্রায়াঙ্গেলের জন্য আমরা কিভাবে পেতে পারি, এরিয়াটা হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট। কেন কি এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, মানে তোর যে ট্রায়াঙ্গেলের বেস জানি হাইট জানি, তার এরিয়া হাফ ইন্টু বেस इंटू हाइट করে বের করতে পারবো। फॉर ट्रायंगल एपी क्यू की হচ্ছে हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस जो है हम लोग एपी को पकड़ रहे हैं बेस, तो हाइट जो होगा क्यू एन होगा, एपी इंटू क्यू एन। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अभी ट्रायंगल पी क्यू बी के लिए, पी क्यू बी मतलब पी क्यू बी, ये वाला जो ट्रायंगल आ रहा है पी क्यू बी का जो वर्टेक्स है क्यू है, पी है और बी है, और इसका बेस जो है पीबी हम लोग पकड़ते हैं, पीबी के एक्सटेंशन में जो परपेंडिकुलर है क्यूएन है, पीबी के या तो फिर बीपी के एक्सटेंशन में परपेंडिकुलर है क्यूएन, मतलब इसका बेस पता है, क्यूएन जो है हाइट पता है, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू पीबी इंटू क्यूएन, पीबी हो बेस और क्यूएन जो है वो है हाइट। मतलब जो एरिया हम लोगों ने देखा, एरिया ऑफ एपी क्यू और एरिया ऑफ पी क्यू बी, इन दोनों को अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो हाफ ऑफ एपी इंटू क्यू एन डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ पीबी इंटू क्यू एन हाफ हाफ ऑमिट हो रहा है, एपी बाई पीबी बैठ रहा है बस, এপি বাই পিবি, এটাকে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম। নেক্সট আমরা আবার কি করছি, এই যে ধর এপি কিউ যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে সেটার জন্য আমরা যদি এ কিউকে এবার বেস ধরি তাহলে হাইটটা হবে পিএম, রাইট, দেখ তাই করেছি। ফর ট্রায়াঙ্গেল এপি কিউ হাফ ইন্টু এ কিউ ইন্টু পিএম, দ্যাট ইজ এ কিউ ইজ দ্য বেস হেয়ার অ্যান্ড পিএম ইজ দ্য হাইট হেয়ার। নেক্সট কোন ট্রায়াঙ্গেলের জন্য, পি কিউ সি, দেখ এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা রয়েছে এই ট্রায়াঙ্গেলটার বেসটা হচ্ছে কিউসির এক্সটেনশনের উপর দেখ হাইটটা হচ্ছে কি পিএম, क्यूसी का जो सी क्यू का जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर हाइट हो रहा है पीएम, मतलब इसके लिए एरिया होगा हाफ इंटू क्यूसी इंटू पीएम, तक वही दिया गया हाफ इंटू क्यूसी इंटू पीएम। तो इन दोनों का अगर रेशियो करते हैं पीएम ऑमिट हो रहा है, हाफ ऑफ ऑमिट हो रहा है, बच रहा है क्या ए क्यू बाई क्यू सी। दैट मीन्स एक और दो नंबर को अगर हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर करके क्या पता चल रहा है देखते। ये जो दो है कि ट्राइंगल पी बी क्यू और क्यू पी सी, मतलब डायग्राम में देखने से पता चलेगा ये जो पी क्यू सी और पी बी क्यू ये जो दो ट्राइंगल है আমরা ক্লাস 9 এ করে এসেছি যে কোন দুটো ট্রায়াঙ্গেল যদি সেম বেস আর সেম প্যারালালের মধ্যে থাকে তাহলে এই যে দুটো ট্রায়াঙ্গেल আছে তার एरिया सेम হয়। कि कोई भी सेम बेस और सेम पैरेलल के अंदर अगर दो ट्राइंगल्स रहते हैं तो इन दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल होता है, मतलब पी बी क्यू और पी क्यू सी इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो हम लोग अगर ये जो दो इक्वेशन आए इधर पी क्यू बी के बदले हम लोग पी क्यू सी लिख सकते हैं, तो लिखने से क्या होगा एक्चुअली ए पी बाई बी पी और इधर ए क्यू बाई क्यू सी ये दोनों एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा, वही इधर बोला गया है। ठीक है, कंपेयरिंग 1 2 3 हम लोगों को क्या मिलता है, इधर हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू पी सी हो जाएगा। কেন হবে, কারণ বললাম যে সেম বেস, মানে কোনো ধর ট্রায়াঙ্গেল যদি এরকম থাকে, এই যে এরকম ধর সেম বেস এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, তো এটা হচ্ছে বেসটা ট্রায়াঙ্গেলের আর এটা মিলে হচ্ছে তো সেম প্যারালাল, তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেল দুটো দেখতে পাচ্ছিস এই ট্রায়াঙ্গেল দুটোর एरियाটা সেম হবে, सेटाई এখানে লেখা হয়েছে। ठीक है, तो हम लोगों को ये कंपेयर करने के बाद क्या मिल रहा है, जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, এটা আমরা পাচ্ছি। অলসো ট্রু ফর, এটা অলসো ট্রু মানে বাই প্রপোর্শনালিটি থিওরেম বলা হচ্ছে তো বা থ্যালেস থিওরেম বলা হচ্ছে, এইটা যেমন ট্রু এপি বাই পিবি, মানে আমরা ছবিটা থেকে দেখি এপি বাই পিবি ইজ ইকুয়াল টু এ কিউ বাই কিউ সি যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সিমিলারলি এপি বাই এ বি ए क्यू बाई ए सी एटाও ट्रू হবে, मतलब 2:3 ये 2:3 दोनों होगा, मतलब 2:5 2 और 3 ऐड करके 5 हो जाएगा, एपी मतलब 2 एबी मतलब 5, तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5 सेम ही आ रहा है, मतलब एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी अगर होता है तो एपी बाई टोटल साइड एपी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी होता है।
देखो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने वही लिखा है, AP/AB इज इक्वल टू AQ/AC होता है, ऑल्सो नोन एज बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, थ्योरम 2 जो है वो उल्टा है, कन्वर्शन ऑफ थैलेस थ्योरम या तो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। इधर बोला गया था कि थर्ड जो साइड है उसका कोई एक पैरेलल साइड है जो कि दो साइड्स को कोई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दिखाओ कि रेशियो सेम है। अभी इस थ्योरम में बोला गया है कि रेशियो जो है वो सेम है, तुझे ये दिखाना होगा कि ये थर्ड वाला जो साइड है इससे पैरेलल, इसका जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है AB और AC का, उसका जो ज्वाइनिंग लाइन है PQ, ये तीसरा वाला साइड के साथ पैरेलल होगा। इधर बोला गया है AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, ये गिवन है, बोला गया है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, रेशियो बोला गया है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा, মানে আগেরটাতে আমাদের প্রুফ করতে হয়েছিল সেম রেশিওতে ছিল, এটাতে বলে দেওয়া হয়েছে সেম রেশিওতে রয়েছে, দেন দ্য লাইন ইজ প্যারালাল টু দ্য থার্ড সাইড। তাহলে এখন কি বলছে যে লাইনটা থার্ড সাইডের সাথে প্যারালাল হবে, মানে ওই PQ লাইনটা। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट का जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है कि इधर दिया गया है कि जो है DE जो है BC के साथ पैरेलल है, और ये जो रेशियो छोटा छोटा जो साइड्स है इसका वैल्यूज भी दिया गया है, E 1.5, EC 5.4, DB 7.2, ये जो है AD ये पता नहीं है, इसको एक्स पकड़ लिया हम लोगों ने। और थैलेस थ्योरम बाय थैलेस थ्योरम हम लोग ये लिख सकते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC लिखा हम लोगों ने, तो AD मतलब x/7.2 इज इक्वल टू 1.8/5.4, तो कैलकुलेट करने के बाद x का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आया। सिमिलर प्रॉब्लम 2 नंबर का एक दिया गया है कि ये जो है ये PE/EQ और PF/FR होगा, ये हमें पता है कि थैलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इधर बोला गया था कि PQ इज इक्वल टू 1.28 है, मतलब पूरा साइड इज इक्वल टू 1.28 है, और PR इज इक्वल टू 2.56 है, P बताया गया था वो 0.18 और PF बताया गया था 0.36। अभी हम लोगों को जो